चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे सभी पार्टियां अपनी रणनीति बनाने में जुट गई हैं और चुनाव के पहले आपसी बयानबाजी भी तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी की सियासत बुलडोजर, मंदिर, मस्जिद और बौद्ध मठ पर आ गई। सबसे ज्यादा चर्चा ज्ञानवापी को लेकर हो रही है और इन्हीं विवादों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बयान सामने आया। सीएम ने कहा है कि मस्जिद के अंदर त्रिशूल का क्या काम और इसीलिए उसे मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में सीएम योगी के इस बयान का क्या असर होने वाला है, क्योंकि जब जब चुनाव आता है सीएम योगी ऐसे बयान देते रहते हैं जिससे चुनाव का रुख ही मुड़ जाता है। ये रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी ने चला ज्ञानवापी दांव। सियासी लड़ाई मंदिर, मस्जिद, बौद्ध मठ तक आई। योगी के एंट्री डे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री हो गई है। सीएम योगी के एंट्री ने इस सियासी लड़ाई में बहस की धारा ही बदल दी है। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। वहां तो सुरक्षा है, सेंट्रल फोर्सेज है, उनके मुतवल्ली हैं, ताला चाबी उनके पास रहती है। त्रिशूल कैसे वहां बने हुए हैं? ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। देश के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश अपने आप में काफी ज्यादा अहम होता है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म, बुलडोजर, मंदिर, मस्जिद समेत तमाम अहम मामले चल रहे हैं। बीते दिनों ही उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री रघुराज सिंह की तरफ से इसको लेकर के बयान दिया गया और अब इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद पूरी दिशा ही उत्तर प्रदेश में सियासत को लेकर के बदल चुकी है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद क्या आने वाले दिनों में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के जो सियासी ताना बाना बुना जा रहा है वो किस दिशा में जाता है। ऐसा वो सन्यासी हैं तो सन्यासियों में कुछ तो काबिलियत ऐसी होती है जो प्रकृति दत्त होती है, लेकिन जो विषय होते हैं विषय को ये लोग ऐसे समय उछालते ही हैं जब चुनाव का समय होता है। ज्ञानवापी पे मामला जो है, महाराज जी ने कहा कि इसको मस्जिद कहना न्याय संगत नहीं है, लेकिन जो चीजें कोर्ट के अधीन हैं उसमें हम कोई जजमेंट कैसे ले सकते हैं। जैसे जब चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू कार्ड खेलते हैं, हमेशा हिंदू कार्ड ही खेले हैं और देश में बंटवारा करने के लिए, प्रदेश में बंटवारा करने के लिए इस तरह का बयान देते रहते हैं और पब्लिक उनकी बात को समझ नहीं पाती है तो जो है एक तरफा अपना मतदान कर देती है। देखिए, चुनावी फायदा तो है ही है, लेकिन मूल रूप से जो आदित्यनाथ की राजनीति है वो गोरखपुर पीठ से जुड़ी हुई है। अब तो वो प्रदेश लेवल पर और राष्ट्रीय लेवल पर कार्य कर रहे हैं और कार्य जो भी उनका है वो प्रशंसा के योग्य है। जो हमारी सनातन परंपरा है, जो हिंदू धर्म है, वो उनके मूल में है और उसका अगर वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपने धर्म के हिसाब से बयान देते हैं तो निश्चित रूप से वो स्वागत योग्य है। अगर कोई मुस्लिम पक्षकार अपने तरफ का बयान दे सकता है तो अगर हिंदू भाइयों के पक्ष में आदित्यनाथ देते हैं तो उसे कहीं से भी गलत नहीं ठहराया जा सकता। बिल्कुल भरोसा करते हैं और उनके कार्यों पर भी भरोसा कर रहे हैं। आप पैन इंडिया लेवल पे देख लीजिए तो जितने भी मुख्यमंत्री हैं उसमें रेटिंग वाइज नंबर 1 पर आदित्यनाथ ने कार्य किया है और वो दिख रहा है। थोड़ा पीछे देखें तो चुनाव से पहले योगी ऐसे बयान देते रहे हैं जिन्होंने चुनाव का रुख ही मोड़ दिया। फिर चाहे 2022 के विधानसभा चुनाव में दिया बयान हो कि मुझे गर्व है कि मैं ठाकुर हूँ, या मई जून के महीने में शिमला बना दूंगा जैसा बयान हो। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सीएम ने राम मंदिर मसले पर कहा कि इसे हमारे हवाले कर देना चाहिए, 24 घंटे के भीतर समाधान हो जाएगा। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। अगर किसी ने पर्व और त्योहारों में व्यवधान पैदा करने का प्रयास किया
अगर किसी ने प्रदेश के अंदर शांति और सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया तो सख्ती के साथ निपटने और पेशेवर माफिया और अपराधियों के अवैध कमाई पर शासन का बुलडोजर हमेशा तैयार रहता है। वक्त के साथ बदले इन बयानों का फायदा बीजेपी को हुआ। नतीजों में पूर्ण बहुमत मिलता रहा। अब लोकसभा चुनाव 2024 से पहले आए बयान के भी सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। इस साल विधानसभा सत्र के दौरान सपा ने यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए। तब योगी ने कहा माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। इसके बाद से ही अतीक गैंग पर शिकंजा कसना शुरू हुआ। ने कल यह कृत्य किया है, वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं। इसे हटाए गए इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। 199 नगर पालिका की सीटों में से 94 सीटें और नगर पंचायत में 196 सीटों पर जीत का परचम लहराया। अब जब 2024 के लोकसभा चुनाव में 8 महीने से भी कम का वक्त बाकी है, ऐसे समय में योगी आदित्यनाथ का ज्ञान वापी के मुद्दे पर बयान दिया गया है। मुख्यमंत्री के इस बयान का असर न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में होने वाले लोकसभा चुनाव के परिणाम में देखने को मिल सकता है। अगर यूपी की बात करें तो हारी 14 लोकसभा सीटों पर लगभग 65% हिंदू और 35% मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। ऐसे में यह बयान चुनावी रुख को बदलने का काम कर सकता है। टीम न्यूज़ स्टेट। देश में इन दिनों बुलडोजर खूब चल रहा है। क्या नेता, क्या माफिया, क्या अपराधी, क्या आम लोग, सभी के अवैध कब्जों को बुलडोजर से गिराया जा रहा है। यूपी से शुरू हुआ बुलडोजर का प्रयोग देखते ही देखते हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड तक पहुंच गया। दूसरे शब्दों में कहें तो बुलडोजर राजनीति में एक ऐसा प्रतीक बन गया है जिस पर सवार होकर पक्ष क्या विपक्ष भी अपनी राजनीतिक नैया को पार लगाना चाहता है। देखिए। बुलडोजर कार्रवाई सही या गलत? बुलडोजर की धूम, माफियाओं को सता रहा डर। बुलडोजर का इस्तेमाल अवैध कब्जों को तोड़ने में अक्सर किया जाता रहा है, लेकिन आजकल जैसी बुलडोजर कार्रवाई हो रही है वो चर्चा में बनी हुई है। बुलडोजर का डर अब इस कदर बढ़ गया है कि अपराधी खुद ही सरेंडर कर दे रहे हैं या लोग खुद ही अपने अवैध कब्जों को हटा दे रहे हैं। सिर्फ यूपी नहीं बल्कि कई और राज्यों में भी बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल रहा है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी योगी मॉडल अपनाया। नो हिंसा के आरोपियों के घर ताबड़तोड़ बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। यूपी में बुलडोजर सख्त कानून व्यवस्था लागू करने और माफियाओं पर कार्रवाई करने के लिए सीएम योगी के सुशासन का प्रतीक बन गया है। 2017 की बात है, यूपी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की। योगी ने शपथ ग्रहण करते ही यूपी में कानून व्यवस्था सुधारने की बात कही। 2017 से 2023 तक योगी ने माफियाओं, बदमाशों, हिस्ट्री शीटर के घरों पर बुलडोजर चले। धीरे धीरे बाबा का बुलडोजर एक ब्रांड बनने लगा। चुनाव में भी यूपी की मजबूरी है, बुलडोजर बाबा जरूरी है के नारे लगाए गए। पोस्टर, बैनर, सभाएं, हर जगह योगी के साथ बुलडोजर नजर आने लगा। योगी के बुलडोजर का प्रचार सिर्फ यूपी तक नहीं बल्कि देश के बाकी राज्यों तक होने लगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी योगी मॉडल के फैन हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर अब बिहार सरकार भी अवैध कब्जा और अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चला रही है। अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर नगर परिषद क्षेत्र में लगातार कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड में भी अपराधियों पर नकेल कसने और अवैध अतिक्रमण को रोकने के लिए बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। उत्तराखंड में अतिक्रमण को हटाने का धामी सरकार का अभियान अब गति पकड़ने लगा। धार्मिक गतिविधियों के नाम पर हुए अतिक्रमण पर अब तेजी से बुलडोजर चल रहा है। विशेष अभियान के तहत अभी तक की कार्रवाई में 30 से ज्यादा मंदिर और 200 से अधिक मजारों को तोड़ा गया है जो अवैध रूप से वन भूमि पर बनाए गए थे। मध्य प्रदेश में भी मामा का बुलडोजर अपराधियों की संपत्तियों को मलबे की ढेर में परिवर्तित कर रहा है।
सीएम योगी के पद चिन्हों पर चलते हुए मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी अपराधियों और दंगाइयों की अवैध संपत्ति ढहाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल कर रही हैं। इसके बाद उनका नाम बुलडोजर मामा पड़ गया है। दिल्ली में भी अपराधियों और अवैध निर्माण पर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला। वहीं दिल्ली में भी अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तरफ जहां बुलडोजर कार्रवाई से माफिया अपराधियों की कमर तोड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों में इसे लेकर गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। कितनी जगहों पर घोड़ी कार पर नहीं बल्कि बुलडोजर पर बारात निकाली जा रही है। टीम न्यूज स्टेट।